मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड था। वो अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा था। तभी दूसरी टीम का मेंबर उस पर अटैक करता और उसको गिरा देता है, जिस पर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रिचर्ड भी उसको बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद हम रिचर्ड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लीसा को देखते हैं और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और वो लीसा को जख्मी करने की कोशिश करता है, जिससे डर कर लीसा वहाँ से भाग जाती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड जब जागता है तो उसको पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। इससे रिचर्ड काफ़ी इमोशनल और दुखी हो जाता है और वो फिर से एक बार दोबारा वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड लीजा पुलिस को लेकर आती है और वहाँ से भाग जाता है और हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। सबको अलर्ट किया जाता है कि रिचर्ड एक बहुत ही खतरनाक लड़का है और फिर पुलिस उसे ढूंढने लगती है। और जब हमें पता चलता है कि जब पूरे चांद की रात होती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। और इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट ने उसको अडॉप्ट किया था। ये जानकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इसके बाद रिचर्ड जा रहा होता है और वो देखता है कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं, तो वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है। तब रिचर्ड उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है। वो लोग रिचर्ड के बात को इग्नोर करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा से एक वुल्फ बन जाता है और रिचर्ड उन दोनों आदमियों को मार देता है। ये सब देखकर वो लड़की डर के भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है। वहाँ वो एक आदमी जॉन से मिलता है और जॉन भी एक आम इंसान नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ था। रिचर्ड को ये बात पता चल गई थी कि वो अकेला ही एक वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता और ये बात जॉन से पूछता है। जॉन उसे बोलता है, ये बात तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। ये सुनकर रिचर्ड उसे बताता है, मैं अडॉप्टेड हूँ। अब वो जॉन से असल एड्रेस मांगता है, लेकिन जॉन उसको मना कर देता है। लेकिन जॉन जाते जाते एक क्लू देता है कि रिचर्ड उस जगह पर जा सके। इसके बाद रिचर्ड टाउन पहुँचता है। टाउन जाकर वो एक बार में जाता है। वहाँ सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। जब वो बियर लेने के बाद बार एंजेलिना के पास जाता है, वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेलिना से काम के बारे में पूछता है। जब वो बात कर रहा था तब वहाँ एक लड़का आता है और रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है। रिचर्ड उसे बार में कुछ नहीं कहता, लेकिन बार के बाहर उसका इंतज़ार करने लगता है। उस लड़के को अकेला देखकर उस पर अटैक करता है और वो लड़का उसे डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब जॉन नाम का आदमी रिचर्ड को अपने फार्म पे काम करने के लिए कहता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। और वहाँ पर एक आदमी कैनर आ जाता है जो रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा है। तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है। जॉन कैनर से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है, बार में तुम्हारे आदमियों की गलती थी। ये सुनकर कैनर वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश मिलती है और जॉन उसे कहता है कि ये किसी वुल्फ का काम है। और फिर रात को रिचर्ड को एक लड़का मिलता है और वो रिचर्ड को कैनर से बचने के लिए कहता है, लेकिन कैनर ये सब देख लेता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और तभी रास्ते में कैनर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया? वो लड़का कहता है, रिचर्ड को इस टाउन से बाहर और एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहा है। तभी कैनर उसे कहता है कि रिचर्ड को तुमने मेरे बारे में भी बताया है। कैनर उस लड़के को भागने के लिए कहता है। तभी जब रिचर्ड वापस आ रहा होता है उसको उस लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए रिचर्ड भी जंगल की तरफ आ जाता है। जंगल में उसे एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसको बताती है कि कैनर और उसके लोग एक आदमी का शिकार कर रहे हैं और जब वो दोनों ये देखते हैं कैनर और उसके लोग उस आदमी को नोच नोच के खा रहे हैं। और अब रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर आ जाता है और उसी की न्यूज़ देखने लगता है और उसको देखकर जॉन की वाइफ उसे गले लगाती है और ये देखकर रिचर्ड हैरान हो जाता है।
और यहाँ पर जॉन उसको बताता है कि तुम्हारी मदर मेरे बहन की बेटी है, जो कि एक प्योर ब्लड थी। और जब उसको कैनोर ने देखा तो वो उसको पसंद आ गई थी, और जब वो कैनोर के साथ शादी के लिए नहीं मानी तो कैनोर ने उसके साथ बदतमीजी की, और तुम उसी कैनोर के बेटे हो, यानी कैनोर तुम्हारा बाप है। और जॉन उसको ये भी बताता है तुम्हारे मदर के मरने की खबर तुम्हारे नाना ने हर जगह फैला दी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी। उन्होंने उसे एक रूम में छुपा दिया था ताकि कैनोर तुम्हारे मदर तक कभी ना पहुंच सके, और जब तुम पैदा हुए हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया, और इस वजह से तुम्हारे मदर ने उसी महीने सुसाइड कर ली। और तुम्हारी मदर के मरने के बाद कैनोर और ज़्यादा खतरनाक हो गया। उसने कई लोगों को काट कर ओल्फ में बदल दिया, और फिर उसने वेयर ओल्फ की टीम बना ली। उन्हीं लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों का शिकार करता है। लेकिन ऐसे ओल्फ प्योर ब्लड वेयर ओल्फ के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। और अब इसे पता चलती है कि कैनोर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए, और इसके बाद वो बदले में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब पूरे टाउन में एंजेलिना ही एक ऐसी लड़की थी जो इस चीज़ के लिए तैयार थी, और वो ये बात रिचर्ड को भी समझाने की कोशिश करती है। और रिचर्ड उसको कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह हैं। एंजेलिना उसे कहती है अगर हम इस चीज़ पर कंट्रोल कर ले तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। रात को अगले दिन जॉन के घर प्योर ब्लड वेयरवुल्फ इकट्ठा होते हैं, और वो सब लोग ये चाहते हैं कि एंजेलिना को कैनोर को दे दिया जाए, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है और अकेला ही कैनोर का सामना करने के लिए जंगल में निकल जाता है। अब कैनोर के पास पहुंचकर कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने बहुत गलत किया था। कैनोर रिचर्ड को भाग जाने के लिए कहता है। वो अपने सभी आदमियों को रिचर्ड के पीछे भेज देता है। रिचर्ड उसके सारे आदमियों को मार देता है। कैनोर और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। रिचर्ड की आवाज़ सुनकर एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागने लगती है। कैनोर यहाँ रिचर्ड को मारने वाला था, तभी रिचर्ड अपनी पंजों से उस पर अटैक करता है और भाग जाता है, और रिचर्ड खाई में कूद जाता है। इससे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसको अब पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है, जो उसको उठने के लिए कहता है, और रिचर्ड जंगल की तरफ वापस जाता है। वहाँ उसको एंजेलिना मिलती है और वो उसे घर ले जाती है। जॉन एंजेलिना को इशारा करता है। एंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है, उससे वो ठीक होने लगता है, और रिचर्ड बुलेट्स और माइल्स बनाने लगता है ताकि वोल्फ को मारा जा सके। लेकिन उन लोगों ने जॉन और एंजेलिना को पकड़ लिया होता है और रिचर्ड को वहाँ बुलाते हैं। रिचर्ड वहाँ पहुंचकर गार्ड्स को मार देता है। अब वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल गया था। कैनोर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं और सभी एक एक करके मार देता है, और एंजेलिना को आज़ाद करके जंगल की तरफ भागने लगता है। वहाँ पर एंजेलिना भी सबको मार देती है और जॉन को केज से निकालकर रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है। अब वो लोग रिचर्ड का इंतज़ार करते हैं, और जब रिचर्ड घर पहुँचता है वहाँ कैनोर के आदमी आ जाते हैं। जॉन वहाँ पर फायर कर देता है, जिससे कैनोर के आदमी मर जाते हैं। तभी कैनोर को फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। जब कैनोर अपने बचे हुए आदमी के साथ वहाँ पहुँचता है तो जॉन वहाँ फायर करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और वहाँ कैनोर के बचे हुए आदमी भी मर जाते हैं। लेकिन कैनोर बच जाता है और रिचर्ड पर अटैक करता है। फाइट में रिचर्ड कैनोर को नीचे गिरा देता है। अभी जॉन उसको शूट करने वाला था, लेकिन रिचर्ड जॉन को मना कर देता है। तभी कैनोर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी बुरा नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ के मरने की झूठी खबर फैलाई। उस वक्त से मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। तभी वहाँ पे पहले वाला जॉन आ जाता है, जो रिचर्ड को क्लब में मिला था। वो बताता है मैं कैनोर से पहले से ही बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था, और जब मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया तो मैंने उसके पेरेंट को मार दिया, जिससे ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने ही अपने पेरेंट्स को मार दिया। रिचर्ड को इस टाउन में आना पड़ा। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने लगता है। जॉन रिचर्ड को एक पंच मारता है। जॉन कैनोर का भी गला काट देता है, जिससे कैनोर भी मर जाता है, और जॉन रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करता है,
तभी दूसरा जॉन आकर रिचर्ड को बचा लेता है।